नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर पल्स में। ठीक है, और ये जो हमारा @स्कॉलर पल्स, ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का चैनल है। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं आपको क्वालिटी मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, जिसका कोड है KOE 085 जो सब्जेक्ट कोड है, यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं यूनिट 2 के। ठीक है, और जो यूनिट 2 का नाम है ना, वो क्वालिटी मैनेज, ये सब्जेक्ट का नाम भी क्वालिटी मैनेजमेंट है, और जो यूनिट 2 है उसका नाम भी क्वालिटी मैनेजमेंट है। ठीक है, तो जो इसमें हमारा ये फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और उसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बताना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैसे डिज़ाइन होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, के कौन कौन से टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये बताना है हमें, और कंपेयर दैम ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंट्रीज, क्वालिटी, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, पहले हमें ये बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और किसके बेसिस पे बताना होगा, ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बताना है, और फिर कंपेयर करना है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें इन्वेंट्रीज के बेसिस पे, क्वालिटी के, प्रोडक्शन के, प्लानिंग के और कंट्रोल के बेसिस पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 2 है आपका, ये AKTU 2011 में आया हुआ है 10 मार्क्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना आप। थर्ड पे आता है हमारा कि वर्किंग एज एन इंडिविजुअल डिटरमाइन डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स टू इम्प्लीमेंट TQM इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। TQM होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है कि वर्किंग एज एन इंडिविजुअल, कहीं आप वर्क कर रहे हो इंडिविजुअल, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के ऑब्स्टेकल आते हैं इम्प्लीमेंट करने में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका AKTU 2011-12 में आया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर पे कि एडवांटेजेस ऑफ एम्पावर्ड टीम्स। ठीक है, एम्पावर्ड टीम्स के एडवांटेजेस बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन 2012-13 में आया हुआ है AKTU में। ठीक है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, वैसे 10 मार्क्स में ही आएगा। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ एक क्वेश्चन और आएगा जो 5-5 नंबर में डिवाइड हो जाएगा, एडवांटेजेस, और इसके साथ और दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है अगर ये 5 नंबर में आता है। वैसे अगर 10 में आता है तो ये मुश्किल है, वैसे 10 में आएगा, लेकिन एडवांटेजेस ऑफ एम्पावर्ड टीम ये 2011-12-13 में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पे एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्वालिटी डायरेक्टर। ठीक है, क्वालिटी डायरेक्टर जो होता है उसका रोल के बारे में बताना है, डिटेल में बताना है उसके बारे में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका AKTU 12-13 में आया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्वालिटी डायरेक्टर। ठीक है, सिक्स्थ नंबर पे आता है हमारा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेटर इन द क्वालिटी। ठीक है, ये भी डिटेल में बताना है आपको। ये 2012-13 में आया हुआ है कि ऑपरेटर का क्या रोल होता है क्वालिटी में। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेटर इन द क्वालिटी, AKTU 12-13 में हुआ, 2012-13 में। नेक्स्ट आता है हमारा सेवन्थ नंबर पे आता है हमारा कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ऑपरेटर्स एरर। ठीक है, ऑपरेटर्स एरर्स के क्या क्या कारण होते हैं वो बताने। ठीक है, और उसके करेक्टिव मेजर्स बताने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये AKTU 2011-12 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एट्थ नंबर पे, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी लॉस फंक्शन। ठीक है, क्वालिटी लॉस फंक्शन क्या होता है और इसे डिटेल में बताना है। ये 10 मार्क्स में आएगा आपके, 2011-12 में भी आ चुका है क्वेश्चन कि क्वालिटी लॉस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डिटेल में बताना है इसके बारे में, इम्पोर्टेंस वगैरह होंगे इसकी, है ना, मतलब सब कुछ डिटेल में 10 मार्क्स में। उसके बाद जो आएगा हमारा, वो आता है हमारा नाइन्थ नंबर पे कि व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ऑफ क्वालिटी। ठीक है, कि हाउस ऑफ क्वालिटी क्या होता है। ठीक है, और इसका डायग्राम भी है और इसे एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हाउस ऑफ क्वालिटी, हाउस ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इसके डायग्राम सहित समझाइए। ठीक है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है, और उसके इसका एक एक एग्जाम्पल भी, इसके एक से ज़्यादा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ये 2012-13 के क्वेश्चन है। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है यूनिट 2 का,
वो आता है कि कंपैरिजन बिटवीन मास प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। ठीक है, कि मास मास प्रोडक्शन के बीच में कंपेयर करना है, जॉब प्रोडक्शन के बीच में, और बैच प्रोडक्शन के बीच में। इसके 3 बॉक्सेस बना लेना आप। एक इसमें मास प्रोडक्शन, एक पे जॉब प्रोडक्शन, और एक तरफ बैच प्रोडक्शन, और इस तीनों को एक साथ ही आपको एक्सप्लेन करना है। ये वर्टिकल पेज में वर्टिकल बना के करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके इक्वेटिव 12-13 में आया है। ठीक है, इसके साथ ही जो यूनिट 2 है आपके, उसके जो इम्पोर्टेंट, ये बस 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही करके चले जाना आप, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से यूनिट 2 में से जो पेपर आएगा वो इसी में से आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़ना। जो मोस्ट जैसे जो मेन मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस होते हैं क्वेश्चन के, वो इन 10 क्वेश्चन में से होंगे, और इन 10 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हैं यूनिट 2 के, आप करके चले आना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच।